जुगाड़ू यहाँ बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। ये रिक्शा से ले लो, रिक्शा में बैठने वाले दो आगे दो पीछे, तो वो जुगाड़ू वाली सिस्टम यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छी है। अगर वही सिस्टम सारी इंडिया में लग जाए तो मेरे को लगता है जो विकसित भारत जो कहते हैं वो तो बहुत अच्छी होगी। अभी सिस्टम बनाया हुआ है सारे स्कूल्स में इसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, तो वोकेशनल ट्रेनिंग ये स्कूल में जरूरी करना चाहिए कि कुछ तो सीखे, उसके ऊपर उनको नौकरी मिलेगा। अगर वो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं सीखेंगे, उसके ऊपर जोर नहीं देगी स्कूल में ही, तो वो होना मुश्किल है। बिना पढ़े लिखे तो कुछ होगा नहीं, बट ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ने से ही कुछ आता है। बिना पढ़े ही लोग बहुत अच्छा जुगाड़ू से काम कर रहे हैं, तो वो जो डिग्री है वो कैसे भी कमाए कैसे भी कर ले। बट मेरा बात है कि आप लोग एक ही चीज कोशिश करो कि एक आदमी 10 आदमी को नौकरी दे सके। देखिए रोजगार रोजगार के लिए तो युवा भाग रहा है। हाँ, यही बात है, रोजगार के लिए भाग रहा। अब अगर भारत में अगर कोई कंपनी नहीं है, नहीं आ रही है, गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, तो हमको उतने सारे जगह ढूंढना पड़ेगा ना कि सिर्फ पैसे ही हम कमाए तो नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि मुझे नौकरी मिली है तो मैं 10 और को दे दूं, यही बात है। तो 10 और को अगर मैं नहीं दे सकती हूँ तो वो करके कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा कोई चीज ऐसे दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम बिहार चुनाव को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से बिहार का जो चुनाव है वो एकदम गर्माता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ की जनता, दिल्ली की जनता क्या सोचती है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए। आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसी की भी बने, पर इंसान को थोड़ा सा ना अच्छे से रहने की जगह, थोड़ा मतलब शांति रहनी चाहिए बस। अब किसी की भी सरकार बने, आप कोई भी आ जाए, क्योंकि देखो इतने सारे लोग कुछ खा सके, कुछ पी सके और अच्छे से जी सके। जो मैंने जो देखा है, दिल्ली तो बहुत अच्छी है, चलो चल रही है, पर यहाँ के लोगों को कितना लड़ाई करना पड़ रहा है, जो रहता है वही जानता है। किस चीज के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है? हाँ, ये बात सारी बहुत अच्छी बात बोली है। मेरे को जो अच्छी लगी हुई है कि देखो रोजमर्रा की जिंदगी में ना लड़के लड़की सारे दौड़ रहे हैं कि जिंदगी अच्छी हो। तो जिंदगी अच्छी बनाने के लिए मैंने देखा है कि जुगाड़ू यहाँ बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। ये रिक्शा से ले लो, रिक्शा में बैठने वाले दो आगे दो पीछे, तो वो जुगाड़ू वाली सिस्टम यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छी है। अगर वही सिस्टम सारी इंडिया में लग जाए तो मेरे को लगता है जो विकसित भारत जो कहते हैं वो तो बहुत अच्छी होगी। अभी मेड इन इंडिया, ठीक है, अभी मोदी जी ने लॉन्च किया और उसके कई परिणाम भी मिले। अभी याहू करके एक कंपनी है जिसने जो है अपना एक व्हाट्सएप के थ्रू मैसेंजर अपना वो लॉन्च करा और मेड इन इंडिया के थ्रू ही कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या उससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? मैम देखिए रोजगार के लिए तो युवा भाग रहा है। हाँ, यही बात है, रोजगार के लिए भाग रहा। अब अगर भारत में अगर कोई कंपनी नहीं है, नहीं आ रही है, गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, तो हमको उतने सारे जगह ढूंढना पड़ेगा ना कि सिर्फ पैसे ही हम कमाए तो नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि मुझे नौकरी मिली है तो मैं 10 और को दे दूं, यही बात है। तो 10 और को अगर मैं नहीं दे सकती हूँ तो वो करके कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा कोई चीज ऐसे से मेरे 10 आदमी के नौकरी खा लेगा तो वो कोई फायदा नहीं है। तो मैं 10 को दे सकूं, 10 और 10 को दे सके, वैसी वाली चीज चाहिए। वैसी वाली चीज चाहिए जहाँ पर 1 से 10, 10 से 100 हो जाए। तो जी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम इस बात की रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन मैम दूसरी चीज, मेरे को एक चीज और बताइएगा। अभी एक बात बताइए, काफी सारे युवा ऐसे भी हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं वो बॉयज हैं, जिनके पास ऐसी स्किल्स ही नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हें जॉब दे पाए। तो आप बताइएगा वो फिर नौकरी कहाँ से देगी? सच्ची बात है। तो अभी जो हम लोग का सिस्टम बनाया हुआ है सारे स्कूल्स में इसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, तो वोकेशनल ट्रेनिंग ये स्कूल में जरूरी करना चाहिए कि कुछ तो सीखे, उसके ऊपर उनको नौकरी मिलेगा। अगर वो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं सीखेंगे, उसके ऊपर जोर नहीं देगी स्कूल में ही, तो वो होना मुश्किल है। बिना पढ़े लिखे तो कुछ होगा नहीं, बट ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ने से ही कुछ आता है। बिना पढ़े ही लोग बहुत अच्छा जुगाड़ू से काम कर रहे हैं, तो वो जो डिग्री है वो कैसे भी कमाए कैसे भी कर ले। बट मेरा बात है कि आप लोग एक ही चीज कोशिश करो कि एक आदमी 10 आदमी को नौकरी दे सके। साउथ में भी है, तो ये क्यों ना पूरे इंडिया में चालू हो कि एक आदमी 10 आदमी को भी दे दे। तो इस तरह का एक किसी भी तरह का एक सुंदर सा प्लानिंग हो जाए जिससे सबको मिले, लड़का हो लड़की हो। अगर वो 18 साल से ज्यादा हो रहा है और वो खुद कमा के खाना चाहता है तो उसे कुछ ना कुछ दे, पक्का कुछ करने को मिले। और उसके लिए अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है तो जरूर मिलना चाहिए, जो अगर हो सके तो फ्री हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सिलाई मशीन जो उन्होंने अभी किया है,
तो वो तो बहुत अच्छी है। जी बहुत अच्छी बात है, ये एक चीज है। अच्छा मैम एक चीज और बताइएगा, अब जैसे कि चाहे एजुकेशन को ले लिया जाए, एजुकेशन सिस्टम आपने देखा होगा कि चाहे केजरीवाल जी की सरकार थे, उन्होंने भी बोला कि हमने जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा करा, और अब यहाँ पर जो है रेखा गुप्ता जी की सरकार है, और भी कई अन्य पार्टियां ऐसा बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि वो एजुकेशन सिस्टम आने वाले टाइम में भारत को जो है एक नई दिशा में लेकर के जाएगा? देखिए, एजुकेशन सिस्टम लाना और उसको ढालना, ये दोनों अंतर होता है। ला तो हम बहुत कुछ रखते हैं, पर ढाल के उसके सामने क्या है, सामने की जिंदगी में बच्चों को क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हम तो बना सकते हैं बहुत सारे नियम तो बना देंगे, पर उसको किस तरह से ढालेंगे और अच्छे जगह पर उसके किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ लाने से नहीं होगा, उसको लगाना पड़ेगा ठीक जगह पे, और उससे हमारे भारत को विकसित करना पड़ेगा। अच्छा मैम एक सवाल और, अभी रेप केसेस को लेकर के, क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी बहुत प्रीशियस होती है, तो आप उन रेप केसेस को लेकर के क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से आज के में कहा जाता है हर एक 18 मिनट में हर एक लड़की का रेप होता है, तो उस चीज को लेकर महिलाएं आज के डेट में क्या सोचते हैं, कैसे कानून होना चाहिए? देखिए, ये तो ऐसी नाजुक टॉपिक है जहाँ पर मैं बोलूंगी कि अगर शिक्षित हो इंसान और अगर थोड़ी सी ज्यादा देखभाल हो, हाँ सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर इंसान के चरित्र को तो बदल नहीं सकता है कोई भी, तो अगर उधर बदलाव ला सके तो ही, और पनिशमेंट बहुत कड़ी हो। जब तक पनिशमेंट कभी कड़ी नहीं होगी तब तक ये बंद नहीं होगी। तो वो जो करने वाले हैं उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दूसरा वाला भी सोचते रह जाए कि मैं करूं कि नहीं करूं। अगर वो छूट जाए तो वो न बनेगी, बात ऐसे न बनेगी। वो ऐसी कड़ी सजा मिले ताकि वो कुछ कर सके, दूसरे वाले उससे नजारे आ जाए कि भैया ऐसे करेंगे तो बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, और कुछ नहीं। सजा नहीं मिलेगी तो बच्चे को भी ना हम सिखाते हैं कि नहीं, तुम नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। इसमें एक चीज और देखी जाती है मैम, कि कई जगह देखा जाता है कि जो माता पिता के जो संस्कार है शायद वो गलत रहते हैं, तो जिस वजह से आगे चल के बच्चा इन सब चीजों को नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत अच्छे माएँ और घर वाले बहुत अच्छे होने के बावजूद भी लोग ऐसे करते हैं, उसलिए कोई घर कोई माहौल कुछ नहीं है, वो अपना अपना इंसानियत है जो करता है। इससे मेरा नाम रजाक है। रजाक, अच्छा रजाक भाई एक बात बताइएगा, आप किसको देख रहे हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं? गठबंधन की सरकार देख रहे हैं, गठबंधन की देख रहे हैं। वो क्या बरेली के अंदर राहुल गांधी है ना, रैली करने गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले को क्या दिक्कत है, उनकी रैली को जाती हुई रोक दिया है। क्या दिक्कत है उनको, ये रोकने का मतलब क्या है? उनकी कक्के 100% हार दिख रही है, उनकी हार होने वाली है 100% भारतीय जनता पार्टी की। अगर गठबंधन की 150 सीट आएगी, 243 सीटों में इनका तो मुसलमानों ने सोच रखा वोट नहीं देना मुसलमान, मतलब नीतीश कुमार को, ना तो दिया जाए न लू ना दिया जाए नीतीश को। अच्छा आप अपील कर रहे हैं कि मुसलमान जो है उनको वोट ना दे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अब ये वीडियो चैनल में डालने के मैं कहना चाहता हूँ बिहार की जनता, बिहार की हर महिला, हमारी माँ बहन, ये कहना चाहता हूँ वोट है ना नीतीश को, नायडू को मत देना, देना तो है ना लालू जी के लड़के को देना, गठबंधन को देना। अच्छा तेजस्वी यादव जी कहते हैं लोग नौबी फेल है, वो सरकार कहाँ से चलाएंगे? अरे वो नौवीं पहली भाई पुलिस में भर्ती करवाएगा, वही नौवीं पहले है ना आर्मी में भर्ती करवाएगा, वो सारे काम करेगा। अगर ये नौवीं पहले है ना, इनने नौकरी दी थी, इनने पहली शुरुआत में नौकरी काटी थी, इनने काटी थी। अगर जो नौकरी दी थी ना नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी, लालू जी की और इनकी, अगर जो 17,000 नौकरी दी गई थी, किसने दी थी? लालू जी के लड़के ने दी थी। अच्छा दी थी। अगर भाई ये नौकरी देने वाले हम देने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने क्या दिया? 20 साल हो गए, महिलाओं को बच्चों में लट भिजवा रखा, आज तक नौकरी नहीं दी है। अगर इनको एनएफजे वोट चाहिए ना, हर महिला को 10,000 में दे दिए, मजदूरों की मजदूरी बढ़वा दी, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी वो बढ़वा दी। अगर भाई दिक्कत यह है इनको नौकरी चाहिए, इनको 2500 रुपए चाहिए, इनको अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती देखना चाहते हैं, अरे आर्मी में भर्ती देखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ गठबंधन को वोट देंगे। अगर नहीं इनको नहीं गठबंधन में वोट नहीं देते तो ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगा। अच्छा एक सवाल मेरे को जवाब दीजिएगा, 2004 से पहले भी तो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, तब बोला जाता था जंगल राज है, उनके सरकारों में फिर लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? देखे रोजगार काम तो मिला है, जो काम लालू जी ने करा है, जो काम लालू जी ने करा बिहार के अंदर, वो काम कोई और नहीं कर पाया है, वो काम कोई और नहीं कर पाया है जो लालू जी ने काम करा है। अगर जो लालू जी ने काम करा बिहार के अंदर है, जैसे केजरीवाल को दिल्ली के अंदर बदनाम कर रखा, ऐसे लालू जी को बदनाम कर रखा बिहार के अंदर है। अच्छा हाँ, अगर लालू जी के लड़के ने कह दिया, बड़े थे बेदखल कर दिया, छोटे वाले बच्चे, छोटे बड़े सरकार बन गई,
आर्मी में भी करवाएंगे, पुलिस में भी देंगे, नौकरी भी देंगे, 2500 रुपए भी देंगे। अगर भाई है ना इनका दुख है ना, इनको सबक मिल जाएगा। 2025 में सरकार गठबंधन की बनेगी, 150 सीट आओगी। इधर देख के बोलिए। अच्छा चाचा एक बात बताएगा, इस बार क्या लग रहा है? आप तो युवा है सर, क्या लग रहा है? आप भागेंगे क्या? भागना तो बता दीजिए, नहीं आऊंगा आपके पास में, ठीक है? क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? अब आप खींच के मत जाइए ना। मोदी का खान से रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? साबुद्दीन। शाहबुद्दीन। तो एक बात बताइएगा शाहबुद्दीन भाई, इस बार क्या लगता है? ये कह रहे तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता है, तो उनकी सरकार बनेगी? इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा, इसमें कहीं कोई कतई नहीं है, बदलाव होना तय है। जी चाचा की है ना उम्र हो गई, बुजुर्ग हो सके, वो मुख्यमंत्री लेके नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री लेके नहीं बचे, इसलिए बिहार की जनता, बिहार के नौजवान उनको बदलाव चाहते हैं। और अच्छी शिक्षा चाहिए, उन्हें पुलिस में भर्ती देखना चाहते हैं, उनके माँ बाप आर्मी में भर्ती देखना चाहते हैं, तो फिर गठबंधन को वोट दीजिए। अगर जो बहिष्कार करना मुसलमानों ने बिहार के अंदर जो 43 सीटें आती है वो मुसलमानों की आती है, 200 वोटिंग होती है तो 200 आंकड़ा नहीं आएगा, 43 में लगे जाएगी आंकड़ा आएगा। अगर इनको आंकड़ा तो सर आप आंकड़े पे चले आने। अच्छा मोदी चाचा जीतेगा तो मोदी चाचा तो चोरी करके जीतता है। अच्छा, मोदी जी जो चोरी करके जीते। हाँ, अच्छा बिहार में जीता चोरी करके। हाँ। राहुल अगर जीतते हैं तो ईमानदारी से जीते हाँ, राहुल गांधी ऐसा क्यों? बिहार में चोरी में जीता। और बिहार की जनता वोट भी देगी तो वोट तो देगी है ना कांग्रेस को, जाकर भारतीय जनता पार्टी को। ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, 33 सीटों पे रह गए थे, 37 सीटें हमारी आ गई थी। अगर ठीक है किसको फूटा था? योगी बाबा को फूटा था, फूटना भी चाहिए था, क्योंकि जो हरकत है इनके, जो काम है उत्तर प्रदेश के, जो काम यूपी के अंदर नहीं हुए, जो अच्छी शिक्षा नहीं मिली है बरेली के अंदर है ना, जो उनका गिरा बिहार में, वो काम है ना बरेली में। जो बेकसूर थे, जो गरीब थे, जिनका पलट बजा गया है, आज रपचवाड़े कह रहे हैं आज है ना एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन सा धर्म को टारगेट किया जा रहा है? दिल्ली में लड़नी बजा भाई, जुमे की नमाज के बाद, जो सही कह रहे हैं। तो आप दंगा करेंगे वो सही है? नहीं, वो रपचवाड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। ये जी इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, ये हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो एक ही धर्म को एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, ताने में जाते हैं तो कोई भी सुनवाई नहीं करता है। अब कहते हैं सर एमए जो काम होना है, कहते हैं चाहिए याद है, तुम्हारा काम नहीं होगा। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कहाँ का काम है, कहाँ का इंसाफ है?